सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहता व्लॉग्स में। तो मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अक्सी अभी उठ चुकी है और वो खेल में लगी है फूलों के साथ, क्योंकि मम्मी कर रही है अभी पूजा की तैयारी। तो मम्मी फूल तोड़ के लेके आ गई थी और तब तक यहाँ पे अक्सी उठ चुकी थी। तो यहाँ पे कर रही है वो मम्मी और फूलों के साथ खेल। तो सुबह सुबह का मौसम काफी अच्छा हो रहा है आजकल, तो काफी मस्त वाली धूप आ रखी है। तो धूप आने के साथ साथ मौसम में भी काफी अच्छा बदलाव आ रखा है, क्योंकि इन दिनों बहुत ज्यादा कोहरे से बिल्कुल ठंडा होने वाला हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हल्द्वानी का। तो मैं दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा है। तो ये देखिए आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और धूप भी बिल्कुल अच्छी आ रखी है। और सुबह सुबह तो धूप हमारे खिड़की से अंदर आ जाती है। तो साथ साथ में मैं यहाँ पे लगी हूँ पालक सुधारने में, क्योंकि कल थी शुक्रवार की मंडी, तो पापा लोग वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आए थे। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पालक की सब्जी। हरी सब्जी तो वैसे ठंडों के दिनों ही काफ़ी मज़ा आता है, और ठंडों में ही ये पालक लाई वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं पालक को सुधारने में लगी हूँ और उसके डंडे अलग करके मैं पालक की सब्जी बनाऊंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह नाश्ता बनाने की तैयारी। तो रोज़ की तरह मम्मी भी कर रही है अभी पूजा पाठ की तैयारी। तो पापा चले गए हैं मंदिर, क्योंकि पापा का डेली रूटीन है कि मंदिर जाते हैं एक बार सुबह। मम्मी कर लेती है अंदर और मैं कर लेती हूँ किचन का। तो हर लोगों में एक न एक काम बटा ही रहता है। तो सबसे पहले अक्सी को पहले मैं जूते वगैरह और कपड़े वगैरह पहनाने के बाद, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा रहता ही है उठने के बाद, तो पहले कपड़े वगैरह पहनाने के बाद मैं चाय आय सब लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लग जाती हूँ काम पे। तो पहले मैं पालक सुधारती हूँ, फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने सारे पालक सुधार लिए हैं और उसको अच्छे से बारीक से काट दिया है। और आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी और साथ में बड़ी का, जो हम पहाड़ी बड़ी होती है अक्सर हम इसको बनाए करते हैं। तो आज भी हम बना रहे हैं कितने दिनों बाद, और साथ में पालक की सब्जी। तो आजकल छोटे दिन हुए तो हम चावल और रोटी एक साथ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में जो पहाड़ी बड़ी होती है उसकी सब्जी भी बना रही हूँ। तो मैंने पहले भी आपको दिखाया कि इसको कैसे बनाते हैं। और हम अक्सर जब भी पहाड़ी बड़ी ही सब्जी बनाते हैं तो हमेशा कुकर पे ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे से पक जाता है। तो अक्सी के खाने में भी ठीक मतलब पका रहता है, तो पेट दर्द का डर नहीं रहता है। तो लगभग इसमें सिम में 2 से 4 सीटी आने के बाद हम इसमें फिर थोड़ा तरी बना देते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखी है इसकी रेसिपी, अगर आपको दोबारा देखनी है तो आप ब्लॉग के एंड तक बने रहें।
तो यहाँ पे बड़ी की सब्जी हमारी बन चुकी है और मैंने इसमें तरी भी बना दी है, क्योंकि इसमें मैंने बेसन डाला है तो थोड़ा इसकी गाढ़ी तरी होगी है। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी काट दिया था, आजकल हरा धनिया भी खूब हो रहा है। तो हरा धनिया डालने के बाद काफी मजा आता है इस सब्जी में। तो साथ में मैंने मूली भी काट दी है और अब हमारा रोटी सब्जी और भात सारी चीजें यहाँ पे बन गई हैं। तो अब हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो हमारे छत में जितने सारे गमले थे हम उनको नीचे लेके आ गए हैं और कई सारे गमलों में हमने मटर और सुंदर सुंदर काफी अच्छे फूल भी लगा रखे हैं, गेंदा वगैरह और पुदीना धनिया तो लगाई हमने, क्योंकि सब्जी खाने के साथ साथ हम फूल भी लगाते हैं गमलों पे। तो इन सभी का जो हरे भरे रहते हैं और इन सुंदर सुंदर फूलों का राज है हमारा। जो पापा कंपोस्ट खाद बनाते हैं तो अक्सर हम उन गमलों में डाला करते हैं और इससे काफी अच्छे सुंदर फूल आते हैं और साथ में पानी डालना तो जरूरी होता है। तो ये है रात की रानी। तो आजकल इसके फूल रात में खिलते हैं, खाली इसकी अभी कली आ रखी है तो इस वजह से ये रात में खिलता है। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 5। अब हम लोगों ने चाय पीने के बाद पापा लेके आ रहे हैं जो मम्मी काट रही है बाहर पे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए पत्तियां, हरी पत्तियां। तो पापा उसको लेके आ रहे हैं और मम्मी पत्तियां काटने का काम कर रही है, क्योंकि अक्सर जब भी हम अपने गमलों में खाद डालते हैं तो अपने घर का कंपोस्ट अपने हाथों से बनाया वाला खाद डालते हैं, ना कि बाजार वाला। तो मैंने आपको आज दिखाया कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है और पापा ने ये कंपोस्ट खाद बनाने की विधि उनने बताई है और अक्सर वही ये कंपोस्ट खाद बनाने का काम करते हैं। तो शाम के टाइम पे आजकल ज़्यादा तो कुछ काम होता है नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो शाम को चाय पीने के बाद पापा एक बार थोड़ा सा स्कूटी में हरी पत्तियाँ लेके आ जाते हैं और कभी कभी जो बाहर पे गाय बांधी होती है तो वो गाय के गोबर और हरी पत्तियाँ से ये कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कंपोस्ट खाद बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और उसको क्या क्या मिक्स करना पड़ता है। तो दिखाती हूँ मैं, आइए आप देखते हैं। तो यहाँ पे मम्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए यहाँ पे जो हरी पत्तियाँ होती हैं तो उसको काट के इन गोबर के ऊपर पे डाली हैं। तो हमारे इन गमलों के हरे भरे होने का राज बस यही है, क्योंकि हम पापा ने पहले बचपन में ये काम किया है तो उनको ये अच्छे से आता है। तो ये कंपोस्ट खाद हम अपने घर में गमलों के लिए और किचन गार्डन के लिए बनाते हैं। तो ये रहा पापा जो नहर के किनारे से जो हरे पत्तियां नीचे को लटके रहते हैं तो पापा इसको काट के लेके आ गए हैं और मम्मी इनको काटने का काम कर रही है। तो फिर काटने के बाद इनके पत्ते अलग अलग हो जाते हैं तो ये अच्छे से गोबर में मिक्स हो जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पे काट रही है और पापा अभी लेने गए हैं। तो कुछ इस प्रकार बनाया जाता है कंपोस्ट खाद, क्योंकि नीचे से हरी पत्तियां ऊपर में गोबर, फिर नीचे से हरी पत्तियां ऊपर में गोबर, तो फिर साथ साथ में इसके ऊपर में हम डालेंगे। जब फूल वगैरह में पानी डालते हैं तो कुछ 1-2 बाल्टी ऊपर से इसको पानी डालने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कंपोस्ट खाद बनने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आपको दिखाया कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है और मम्मी किस प्रकार काम पे लगी है, क्योंकि पापा जो हरे पत्ते होते हैं रोड के किनारे तो वो हरे पत्ते अक्सर यहाँ पे जो नाली यानी कि पानी आने वाले जाने और सप्लाई वाली नालियाँ होती हैं, यानी कि तो नहर से पापा नहर के किनारे से वो लेके आते हैं और मम्मी उसको काट रही है। और ये हमारी अक्सी जो कि बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है और अब ये हमें घुमाओ दे रही है। तो शाम की सब्जी की भी तैयारी हो रही है। तो पहले मैं इसको घुमाती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद ही हम शाम की सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारी अक्सी। तो जय करो सबको और बाय बाय कर दो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घूमने। तो अक्सी का टाइम हो चुका है घूमने का। तो ये है हमारी अक्सी और जय कर दो शाबाश। और अभी ये हम घुमाने ले जा रहे हैं अक्सी को। तो इसको कैमरे पकड़ने की बहुत ज्यादा शौक है। तो अभी मैं अक्सी को घुमा के लेके आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, अभी मैं अक्सी को घुमा के लेके आ गई हूँ। अब मैं बनाती हूँ सब्जी। तो मैं आज सब्जी बना रही हूँ जो पहाड़ों में होती है, गेठी। तो मेरी बहन लेके आ गई थी पहाड़ से, तो मैं आज गेठी की सब्जी बना रही हूँ और दिखाती हूँ आपको आज की गेठी की रेसिपी। तो
तो सबसे पहले हम गेठी को बॉईल करेंगे। तो मैं इसको रख देती हूँ प्रेशर कुकर पे, क्योंकि बॉईल करने के लिए हम अक्सर कुकर का यूज करते हैं। तो लगभग 3 से 4 सीटी में इसको बंद कर देंगे और ये फिर हमारे बॉईल हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका छिलका निकालेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसको बॉईल कैसे करते हैं, उसके बाद आगे को मैं बताती रहूँगी आपको। हेलो दोस्तों, ये जो आप टोकरी में देख पा रहे हैं ये है गेठी, जो कि पहाड़ में होती है। तो जब भी हम पहाड़ से कोई लोग आते हैं या हमारे रिश्तेदारी रिलेशनशिप वाले, तो अक्सर ये गेठी लेके आते हैं और हम इसकी सब्जी बनाते हैं। तो आइए आज आपको बताते हैं कि इस गेठी की सब्जी कैसे बनाई जाती है और इसके खाने से क्या लाभ होते हैं। तो वैसे तो आप एक बार इसको अच्छे से गौर से देखिए, क्योंकि ये गेठी सिर्फ पहाड़ों में दिखती है और ये कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में ही ज़्यादा होती है। तो जितनी ये गेठी बाहर से सख्त दिख रही है, इसके गुण उतने ही नरम और बहुत ज़्यादा गुणवत्ता वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए विशेष रेसिपी बनाई जाती है। तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक, मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है। 1 2 3 4 5 1 3 4। तो मैंने इसको कुकर में बॉईल होने के लिए रख दिया है। और तो हमारे यहाँ पे गेठी उबल चुके हैं और इसमें मैंने लगभग 5 से 6 सीटी मार दी थी, क्योंकि इसको कितना भी पकाएं ये अच्छे से ज़्यादा गलते नहीं हैं। तो साथ में मैंने यहाँ पे भांग और ऊपर में हरी कटी धनिया डाल दिया है। तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तब तक ग्राइंड करने तक मैंने इसको छील लिया है और इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए हैं, पीस। तो अब बनाते हैं इसकी सब्जी गेठी की। तो पहले धनिया डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हींग और जीरा का छौंक डाल के इसके बाद डाल देंगे कटे प्याज 2। तो उसके बाद हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला देंगे और उसके बाद डालेंगे हम मसाले। मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और मसाले वही रहते हैं रोज की तरह, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मिर्च स्वाद थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाला अच्छे से पकने के बाद फिर हम इसमें जो हमने गेठी उबल के हमने इसको काट दिए थे और छोटे पीस बना दिए थे और इसको डालेंगे और हल्का सा इसमें पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको 10 से 15 मिनट इसको थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि मसालों के साथ अच्छे से पक जाएगा और हमारी गेठी काफ़ी स्वादिष्ट होगी। और इसका सबसे मेन ये भी है कि इसको लोहे की कढ़ाई में बनाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है और साथ ही हमें आयरन भी मिल जाता है। तो 10 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद ये थोड़ा सा पक चुका था और मसाले भी अच्छे से पक चुके थे। तो हमने जो भांग पीस रखा था और धनिया भी साथ में पीसा था, मतलब यानी कि ग्राइंड करा था, उसके बाद हमने इसमें से रस निकाल लिया था और मैंने इसको डाल दिया। अब थोड़ा सा हल्का पकने तक मेरी यहाँ पे रोटी बनने लगी है, क्योंकि आरती आरती करने के बाद फिर मैंने आटा गूंदा। उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ और सब्जी मेरी हल्की आंच में पक रही है। इसको हम 15 से 20 मिनट भांग को अच्छे से कम गैस पे इसको पकाने देंगे। तो ये पक जाएगी तो तब तक हमारी रोटियां भी बन जाएंगी। फिर गर्मा गर्म हम रोटियां और सब्जी सर्व करेंगे। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आज आपको बताई पहाड़ी गेठी, यानी कि जो पहाड़ में खाई जाती है और ठंडों के दिनों इससे जो भांग डालते हैं इससे इसकी तासीर भी गर्म हो जाती है और गेठी के बहुत सारे फायदे हैं। तो अक्सर हम पहाड़ से इसको मंगाया करते हैं और कभी हमारे घर में नहीं होता है तो हम आस पड़ोस से कभी कभी इसको मतलब जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे लिए भेज देते हैं।
तो इस वजह से हम हर साल मैं अपने गांव से इन गेठियों को मंगाती हूँ और इसकी सब्जी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज हमने फर्स्ट सब्जी इस महीने में यानी कि ठंडों के दिनों फर्स्ट बार इस साल हमने ये सब्जी बना रखी है। तो मेरी यहाँ पे रोटियां भी गरम गरम पक चुकी हैं और पहले मैं पापा लोगों को दूंगी, उसके बाद ही हम सब लोग खाते हैं। तो अब ये ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी भी हो रही है तो सबके पास टाइम बहुत कम होते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही मिलती रहूंगी मैं आपको एक नए व्लॉगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।